हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका आंसर है सन 2000 में। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, तो इसके ऑप्शंस हैं टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो इसका आंसर है डंडे के साथ बरसाने की होली खेली जाती है। भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं, तो इसका आंसर है पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है? यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो इसका आंसर है भाषा परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। तो इसका आंसर है भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स परमवीर चक्र। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? इनमें से मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इस्माइल मर्चेंट। तो इसका आंसर है इस्माइल मर्चेंट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्लस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं बेजर बेकन, सर फ्रैंक विटल, जेम्स वाट, लुइस एडसन वाटरमैन। लुइस एडसन वाटरमैन। तो इसका आंसर है सर फ्रैंक विटल। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं ट्विटर, फेसबुक, वीवो, कोरा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कोरा। सामाजिक मीडिया नेटवर्क में एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। कोरा सूचीबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? फ्रेंड्स प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य नहीं है इनमें से? न्यूयॉर्क,
मिनीसोटा, अटलांटा, लुइजियाना। तो इसका आंसर है अटलांटा। अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। न्यूयॉर्क, लुइजियाना और मिनेसोटा संयुक्त राज्य अमेरिका के ही राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, महल भाषा बोलते हैं दूसरी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे जो तीसरे छत्रपति थे वो थे राजाराम। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमरा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया है। तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए। अभी जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? इसके ऑप्शंस हैं मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। तो इसका आंसर है फिलीपींस। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर फिलीपींस है, दूसरे पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर भारत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। इसका आंसर है 15 महिलाएं शामिल थीं। पहले जो संविधान सभा में जो हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किए गए थे, उनमें 15 महिलाओं ने साइन किए थे। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ कौन थे? तो इसका आंसर है अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, कौन सी राज्य का है? इसका आंसर है राजस्थान। बंगरू जो छपाई है वो राजस्थान में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वो 2018-19 का यूपी पुलिस का पेपर है। इसी के आधार पर जेल वार्डन के अभी जो पेपर होने वाले हैं उनका यही पैटर्न रहने वाला है। जिस तरह से 2018-19 का पेपर था उसी पैटर्न पर 2020 का जेल वार्डन का पेपर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना था? ये करंट का क्वेश्चन है अभी फ्रेंड्स, ये चेंज भी हो गया होगा तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक T20 मैच था। भारत और किसके बीच खेला गया था T20 मैच? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच स्टेडियम में खेला गया था फर्स्ट मैच। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी के द्वारा की जाएगी। 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर है चीन द्वारा। 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी चीन के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है जनरल विपिन रावत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2016 में जनरल विपिन रावत थे। अगला क्वेश्चन है,
नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है सिंगापुर में। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? इसका आंसर है क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है, CH3COOCH2CH3 का सूत्र है, ये किसका सूत्र है? इसका आंसर है एथिल एथेनॉट। CH3COOCH2CH3 एथिल एथेनॉट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। चक्रधर। चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चक्र धारण किया है जिसने, वो है चक्रधर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? रूप। मुद्रा मतलब रूप। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। रोहन ने हॉकी खेली, ने कर्ता कारक क्या है? ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, रोहन ने हॉकी खेली, इसमें कर्ता कारक है रोहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो ये कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, भूतकाल। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स संभाव्य वर्तमान काल। आज वर्षा होगी यानी संभावना है कि आज वर्षा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो इसका सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही हैं, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर है सीता वीणा बजा रही है। यह सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सम्राज्ञी, सम्राट। इसका आंसर होगा सम्राज्ञी का सम्राट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला शब्द है इनमें चिड़िया, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित
दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत और स्वर। तो इसका आंसर होगा हलंत। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला वाक्य विकल्प चुनिए। सही विशेषण शब्द वाला विकल्प, शक्ति का विशेषण होगा शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स, कोई आपसे मिलने आया है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की सही प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस हैं मधुशाला, मुद्राराक्षस, मेलांचल, मृगनयनी। प्लस मधुशाला हरवंश राय बच्चन जी की है, मुद्राराक्षस विशाख दत्त की है, और बची है हमारे पास ये 2। तो इनमें से आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु की है मेलांचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, वैदेही वनवास। तो मीराबाई की जो रचना नहीं है वो है वैदेही वनवास। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिनी के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 4 प्रश्न प्रश्न संख्या 56 से प्रश्न संख्या 59 दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़कर 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। आप फ्रेंड्स इसे पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा इनके आंसर बताऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और इसके आंसर लगाइएगा जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हमारे गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो इसके ऑप्शन है मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला, ठीक ठाक। तो इसका आंसर है मन को हरने वाला। चंपा का इतिहास धर्म और पर्यटन का मन को हरने वाला मेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे गद्यांश का सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर गोगल ने चंपा को अचंभा कब कहा? तो इसका आंसर है देखने के बाद। डॉक्टर गोगल ने चंपा को देखने के बाद अचंभा कहा था। अगला है, चंपा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? चंपा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? आंसर है राज के कारण। अगला है, चंपा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? चंपा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? कलम शैली ने। अगला क्वेश्चन है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो इसके ऑप्शन है ख्याति उल्लेखनीय, मंत्रमुग्ध, सैलानियों। तो इसका आंसर है मंत्रमुग्ध। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द है मंत्रमुग्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है?
श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उससे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो इसमें ये अव्यय जो लेकिन है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अगला इसका क्वेश्चन का आंसर है, विद्यालय में बाएं, ये क्वेश्चन है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ये अशुद्ध है, हमें शुद्ध रूप बताना है इसका। ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप है विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसका शुद्ध रूप होगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। इसका आंसर है डी, बहुत अनुभवी होना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। शोक का स्थायी भाव पूछा गया यहाँ पे, तो शोक का करण होगा। तो शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ करुण भाव की उपस्थिति रहती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य बनाना है इसका। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। तो इसका आंसर होगा राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका आंसर होगा ये राधा से स्कूटी चलाई जाती है। राधा स्कूटी चला रही है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। पद्मश्री श्रीमती श्यामा चूना। सेकंड ऑप्शन है, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नत करो। तो इसका आंसर होगा बी, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नत करो। इसमें उद्धरण चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह का निशान होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर, कलेवर, बिटप, पद्मा, महिला। तो इसका आंसर होगा कलेवर। शरीर का समानार्थी शब्द है कलेवर, समान अर्थ रखने वाला। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा, इसके ऑप्शन है क्रिया नहीं होते हैं, अव्यय, शब्दांश, सर्वनाम। तो इसका आंसर है उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है।
4 विकल्पों में से जो प्रत्यय से नहीं बना है वो है परिचय। शिष्या श्रेणी दयामय ये अव्यय से बनी है और परिचय अव्यय से नहीं बना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से जिनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप है। मत्स्यिका का तद्भव रूप क्या है? मत्स्यिका का तद्भव रूप है मक्खी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से तो नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन है नारी प्लस इच्छा, बी ऑप्शन है नर प्लस इच्छा, सी ऑप्शन है नारी प्लस इच्छा और डी ऑप्शन है नारी प्लस इच्छा। तो इसका आंसर होगा नारी इच्छा का संधि विच्छेद होगा नारी प्लस इच्छा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियति का विकल्प है निश्चित इच्छा गरीब तरफ। तो इसका आंसर होगा इच्छा। नियति का सबसे अच्छा विकल्प है इच्छा। चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2018-19 का पेपर था। अभी तक जेल वार्डन के जो भर्ती होती थी वो मेरिट बेस्ड होती थी, लेकिन अभी इस बार फर्स्ट टाइम जेल वार्डन का पेपर होने जा रहा है। और जो भी ये जो पेपर होगा ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के पैटर्न पर ही होगा, इसलिए हम आपको पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के पैटर्न के 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, जिसका हिंदी और जीएस आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैथ रीजनिंग को हम बाद में करेंगे। ओके, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंचती रही। थैंक यू।